हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक न्यूमेरिकल कैलकुलस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउस होल्डर्स मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने गिवंस मेथड के बारे में किया था, इस लेक्चर में हम हाउस होल्डर्स मेथड के बारे में जानेंगे। देखिए, हाउस होल्डर्स मेथड जो है वो n की वैल्यू 3 और 4 दोनों ही केसेस की मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है। पहले हम फॉर n इज इक्वल्स टू 3 देख लेते हैं। n इज इक्वल्स टू 3 का मतलब जो हमें गिवन मैट्रिक्स दी जाएगी वो 3/3 ऑर्डर की दी जाएगी। ठीक है, तो इफ A इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन टू रिड्यूस इट टू ट्राई डायगोनल फॉर्म। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, उस मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्राई डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करना, जैसा हमने गिवंस मेथड में किया था। ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जरूरत, देखो अगर n की वैल्यू आपकी 3 है तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी n - 2 के फॉर्मूला से। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, W2 डिफाइन करना है। W2 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है 0x2 x3। फिर हमें S1 की वैल्यू को सोल्व करना है। जो हमारा S1 होगा वो निकलेगा √A12² + A13² के फॉर्मूला से। फिर हमें x2 का स्क्वायर निकालना है, उसका फॉर्मूला होगा 1/2 × 1 + A12 × sin of A12 by S1। sin of A12 का मतलब A12 के आगे जो एलिमेंट A12 होगा उसके आगे क्या साइन है, प्लस का है माइनस का, तो वो वहाँ लिखना है डिवाइड बाय S1। सिमिलरली x3 का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा A3 × sin of A3 अपॉन में 2S1 × x2। ये 3-4 फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मेन काम सिर्फ आपको इन फॉर्मूलाज को याद रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो मेन काम रह गया, फिर उसके बाद हम P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। जब A की वैल्यू A1 होगी तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन उस केस में आ जाएगी, मतलब जो सोल्यूशन होगा वो आएगा A2 = P2 × A1 × P2। ठीक है, बस आपको इतनी चीज़ का ध्यान रखना है और उसके बाद आपके क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। सिमिलरली हम n की वैल्यू 4 के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम n की वैल्यू 3 के पे बेस्ड कर लेंगे और एक एग्जांपल हम n की वैल्यू 4 पे बेस्ड कर लेंगे, ताकि आपको इस मेथड में क्लियरिटी आ जाए। देखिए, n की वैल्यू 4 में भी काम वही करना है। पहले देख ले कितनी ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला n - 2 होता था, n की वैल्यू 4 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 दैट इज 2। तो यानी कि हमें इस केस में ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वहाँ पे हमारा जो W2 वेक्टर होता था वो था 0x2 x3, बस यहाँ पे एक नया आ गया x4। ठीक है, रिलेशन याद रखना जरूर कि x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर और x4 का स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। फिर हम S1 की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, सोल्व करेंगे तो वो क्या आएगी, फॉर्मूला से A12 का स्क्वायर + A13 का स्क्वायर + A14 का स्क्वायर। ठीक है, बस ये नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पर। सिमिलरली x2 का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1/2 × 1 + A12 × sin of A12 by S1। ये फॉर्मूला तो आपका सेम ही है 3 और 4 दोनों केसेस के लिए। और x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A12 × sin of A12 by 2S1 x2। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा x4 था हमें ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ तो यहाँ तक फिनिश हो गया था, x3 तक ही निकालना था, लेकिन यहाँ पे x4 भी तो आपने एलिमेंट डाला हुआ है ना। तो x4 किसके इक्वल आ जाएगा, A14 × sin of A12 अपॉन 2S1 x2। बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ये आपकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी इन फॉर्मूला से, लेकिन इसके अंदर तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको W3 लेना पड़ेगा, जो कि हमारा होगा 0 x3 x4 के इक्वल, जहां पर x3² + x4² हमारा 1 रहेगा। ये रिलेशन तो ईजी है, जहां पे जो भी एलिमेंट नॉन जीरो है ना उनका स्क्वायर करके ऐड करके 1 आना चाहिए। ठीक है, और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें S2 निकालना पड़ेगा। फर्स्ट के लिए S1 निकाला था, सेकंड के लिए S2 का नाम दे दिया। उसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा A23 का स्क्वायर + A24 का स्क्वायर। देन यू हैव टू फाइंड x3 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, 1/2 × 1 + A23 × sin of A23 अपॉन S2। जहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो x4 का स्क्वायर है वो 1 - x3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, जब आप ये सारा काम करोगे उसके बाद जो आपके पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी ना, वो आपकी ऑटोमेटिकली ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं ताकि आपको और जल्दी ये मेथड क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे ये एग्जांपल में हमें 3/3 की एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। इन्होंने कहा कि इसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करो यूजिंग हाउस होल्डर्स मेथड। तो आपको क्या करना है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए। फॉर्मूला होता था हमारे पास n - 2, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ 3 है, तो दैट 3 - 2 कितना हो गया, 1। तो यानी कि सिर्फ आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना था, W2 वेक्टर लेके चलना था, वो किसके इक्वल था, 0x2 x3। ठीक है, तो W2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, डैश मतलब ट्रांसपोज, तो रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, या फिर कह लो कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। तो ये जो कॉलम था ये रो में कन्वर्ट हो गया, तो 0x2 x3 आ गया। रिलेशन याद करना है कि जो x2 का स्क्वायर + x3 का स्क्वायर है वो 1 के इक्वल रहेगा। ठीक है, अभी बताया था ना, नॉन जीरो एलिमेंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 के इक्वल आना चाहिए।
फिर हमारा काम क्या था, S1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। हमारे पास S1 की वैल्यू क्या रहेगी, ये फॉर्मूला था √A12² प्लस A13 का स्क्वायर। A12 जो एलिमेंट है वो 2 के इक्वल है और A13 एलिमेंट -1 के इक्वल है। सोल्व करेंगे इसको, √5 आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन का काम रह गया आगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर x2 का स्क्वायर किसके इक्वल था, 1/2 इंटू 1 प्लस A12 इंटू साइन ऑफ A12 बाई S1। आपने A12 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, A12 की वैल्यू 2 थी, यानी कि 2 प्लस के 2 थी, तो यानी कि इसका साइन क्या आ गया, +1 आ गया। बाय में √5 वैल्यू S1 की जो आपने अभी कैलकुलेट की है। सोल्व किया, आपके पास x2 का स्क्वायर आ गया। सिमिलरली x3 निकाल लोगे आप, x3 का फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ था, फॉर्मूला से आपके पास ये आ गया। अब आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास x3 की वैल्यू नहीं निकली, क्योंकि नीचे एक और वेरिएबल x2 भी तो आया हुआ है। तो ये क्या करो, इस x2 को उधर भेज दो, तो x2 इंटू x3 हमारा 1/2 √5 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने रिलेशन अभी पीछे किया था कि x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर 1 के इक्वल था, ठीक है ना, ये लिखा था ना हमने जब W2 डैश लिया था। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ हमने लास्ट में लिखी थी कि x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल है। तो वही यूज़ कर रहे हैं कि अगर x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो यहाँ से x3 की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इससे हम क्या कर सकते हैं, x2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर कर x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऊपर से x2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, आपके पास x3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या था, P2 निकालना, जो किसके इक्वल था, 1 - 2 W2 इंटू W2 डैश। आइडेंटिटी है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 3/3 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स भी हमारे पास 3/3 ऑर्डर की है। -2 इंटू W2 की वैल्यू आपको पता है ऐसे होती है, और W2 डैश की अभी आपने निकाल लिया कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम रो में कन्वर्ट हो गई है। फिर आप इसको सोल्व करोगे, बस मल्टीप्लाई कर माइनस करेंगे, सोल्व करोगे तो आपके पास P2 बन जाएगी। तो सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करनी है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास P2 तो निकल गया। मेन काम क्या था, बस अब हाउस होल्ड ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दो। वो किसके इक्वल थी, जब A1 था तो हमारे उस केस में जो A2 की वैल्यू थी वो P2 इंटू A1 इंटू P2 के इक्वल थी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, आपने P2 भी निकाल लिया, आपको A1 भी पता है, आपको P2 तो आपने निकाल ही लिया। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपके पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आती ही है, तो तीनों की मल्टीप्लाई एक साथ तो नहीं होगी। पहले आप एक काम करना, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लेना, उससे जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी उसको थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो गई है। अब आप ये देख रहे होगे यहाँ पे A13 एलिमेंट और A31 एलिमेंट दोनों 0 है, इसका मतलब ये ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हमारे पास हो गई है। तो बस इतना ही काम करना है अपने हाउस होल्डर्स मेथड में, बस आपको वो 4 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन का ही काम है, ठीक है। अब एक हम n = 4 के लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये मेथड अच्छे से। अगर मान लो आपके पास 4/4 की मैट्रिक्स आ जाती है, जैसे ये दी हुई है, और उसको हाउस होल्डर मेथड से आपने ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा। क्या करना है, n-2 फॉर्मूला लगा के ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है। n की वैल्यू 4 -2 करा तो 2, यानी कि हमारे पास 2 ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर W2 उस केस में क्या होता था, 0 x2 x3 x4 होता था, तो W2 डैश क्या हो जाएगा, 0 रो में हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर 1 रहेगा। फिर S1 की वैल्यू भी हमें पता थी, मैंने आपको बताया था वर्किंग रूल में, S1 की वैल्यू n = 4 के लिए, उसके अंदर आपने A12 A13 A14 की वैल्यू मैट्रिक्स से ले लेनी है, सब्सटीट्यूट करनी है, आपके पास S1 आ जाएगा। सिमिलर वैसे आप x2 का स्क्वायर निकाल देंगे। फिर x3 का फॉर्मूला भी आपको पता था, x4 का फॉर्मूला भी पता था, सारा काम आपने कर दिया, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन का काम है बेटा इसमें। फिर उसके बाद हमने क्या किया, P2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, I4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4/4 की मैट्रिक्स गिवन थी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 4/4 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी। -2 W2 W2 डैश, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी, W2 की वैल्यू भी आपको पता है, W2 डैश की वैल्यू भी पता है, इन दोनों की प्रोडक्ट करिए और उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, आपके पास P2 ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। P2 ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। उसके बाद बस A = A1 के लिए हमारे पास A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 A1 P2, ये भी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया, ठीक है। P2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, A1 की वैल्यू आपको पता है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपके पास फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पे देखिए A13 ये वाले ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है 4/4 ऑर्डर में, तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई है, लेकिन 2 ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी, तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का काम करिए। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में आपको W3 वेक्टर इंट्रोड्यूस करना था, और वो W3 वेक्टर हमें क्या लेना था, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग 0 0 x3 x4, ठीक है। अगर W3 ये है तो W3 डैश क्या हो जाएगा, रो में कन्वर्ट कर दो इसको, तो ये आ गया। रिलेशन क्या होगा कि x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर आपका 1 के इक्वल रहेगा। बस
उस केस में हमने S1 निकाला था फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में हम S2 निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था, √a23 का स्क्वायर प्लस a24 का स्क्वायर। a23 एलिमेंट भी आपको पता है, मैट्रिक्स से उठा लोगे, a24 भी पता है, स्क्वायर करा, ऐड कर दिया, अंडर रूट किया, तो आपके पास √5/3 आ गया। फिर आप सिमिलर वे से x3 का स्क्वायर निकाल सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, सारी वैल्यूज आपको पता ही हैं। ये आ गया आपके पास x3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने k के इक्वल मान लिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ गई सारी, यहाँ पे कोई वेरिएबल x2 तो आया नहीं है, x1 तो आया नहीं वेरिएबल, तो कि हमें उसको चेंज करना पड़े, तो ये इसको सिर्फ इन्होंने k कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लिया। अब हमारे पास रिलेशन होता था ना कि इस केस में देखो रिलेशन हमारे पास आया था कि जो x3 का स्क्वायर और x4 का स्क्वायर है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं कि अगर x3 का स्क्वायर और x4 का स्क्वायर 1 के इक्वल है तो यहाँ से x4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस x3 का स्क्वायर, और x3 के स्क्वायर की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करो, आपके पास x4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि x3 का स्क्वायर भी तो k की फॉर्म में था ना, तो वापस से फिर x4 के स्क्वायर को भी k की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए P3 जो हमारा था वो होता है I4 माइनस 2 W3 डैश के इक्वल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दो आपके पास सारी वैल्यूज है, आपने सब्सटीट्यूट करी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, जब आप सोल्व कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो आपके पास P3 आ जाएगी, ठीक है। बस P3 फाइंड आउट होने के बाद बस छोटा सा काम रह गया हमारा, क्या, मेन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, दैट इज A3, वो किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, P3 A2 P3, ठीक है। वहाँ A1 होता था ना, यहाँ A2 आ जाएगा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के केस में। तो तीनों वैल्यूज आपको पता है, मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये ट्राई डायगोनल फॉर्म में ही कन्वर्ट हुई है। तो हमारा हाउस होल्डर मेथड के अकॉर्डिंग ऐसे ही हमने ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस आपको फॉर्मूलाज जो आपको इनिशियली मैंने बताए थे वर्किंग रूल में, उसको ध्यान रखना है, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है। आई होप कि मेथड आपको क्लियर होगा।